करिए। ई लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज मैं वर्ग 8वां विषय हिंदी बड़े भाई साहब जिसके रचयिता प्रेमचंद जी हैं के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज प्रश्नोत्तरी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। इसका उत्तर होगा, लेखक के बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को या वाक्य को 10-10, 20-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और न ही कोई सामंजस्य। प्रश्न 2, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। उत्तर होगा, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसने लेखक को भयभीत कर दिया और वह भागते भागते घर पहुंचे। प्रश्न संख्या 3, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें। इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनके हेडमास्टर साहब को ही देख लो जो ऑक्सफोर्ड से एमए हैं, लेकिन जब तक घर चलाते थे 1000 रुपये भी कम पड़ जाते थे। लेकिन जब उनकी सामान्य समझ रखने वाली बूढ़ी माँ घर संभालने लगी तो घर में बरकत बढ़ गई, घर में लक्ष्मी आ गई। वह बखूबी 1000 में घर चलाकर घर को धन धान्य कर रही हैं और अब किसी चीज की उनके घर में कमी नहीं रही। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती बल्कि दुनिया देखने से भी आती है। चौथा प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई साहब ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। आप होते तो परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करते। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वे परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। आसपास में होने वाले मेले तमाशे कभी नहीं देखने जाते। हॉकी, क्रिकेट आदि मैच न खेलते न देखते, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इसका पांचवा प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इस पंक्ति का भाव है कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इस पंक्ति का भाव है, लेखक के बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। पढ़ाई रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। बस इसीलिए 1 साल की पढ़ाई का काम 2 साल 3 साल में करते थे। कभी कभी एक ही कक्षा में वे कई साल तक रह जाते थे। इस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।